तो दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट प्लान के साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी खत्म हो, केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार होता है, उनके इस दर्द को उन्होंने साझा किया। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए जाने की मांग अरविंद केजरीवाल ने की है कि ऐसा होना चाहिए। मिडिल क्लास को हर जगह पर तो टैक्स देना पड़ता है, तो वो क्या खाएगा और क्या ही वो बचा पाएगा। मिडिल क्लास हमेशा पिस जाता है, उसको ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाता। इनकम टैक्स का जो स्लैब है, ऐसे में उसकी जो सीमा है वो बढ़ाई जानी चाहिए। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी का ये घोषणा पत्र, सभी पार्टियों ने मिडिल क्लास का सिर्फ इस्तेमाल किया है, उन्हें सिर्फ दबाने का प्रयास किया है मिडिल क्लास में, लेकिन सभी सरकार का एटीएम एक तरीके से बनकर रह गया है, जिस पर अब काम करने की जरूरत है। मिडिल क्लास पर केंद्र हमेशा चाकू चलाने का काम करता है, लेकिन अब उनकी थोड़ी मदद होनी चाहिए और इसी दिशा में उन्होंने ये मांग की है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाए। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। आमतौर पे जब कोई नेता चुनाव के ठीक पहले किसी विषय पे चर्चा करता है या घोषणा करता है, तो लोग कहते हैं वोट के लिए कर रहा है। कई वादे किए जाते हैं धर्म के नाम पे, कई वादे किए जाते हैं जाति के नाम पे, कई वादे समाज के निचले तबके के लिए किए जाते हैं और कई वादे कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए किए जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी पार्टियों ने धर्म और जाति के नाम पे अपने वोट बैंक बना रखे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करना होता है कि उनसे चंदा लेना होता है। तो ये एक तरह से बड़े उद्योगपति उनके नोट बैंक हैं और बाकी लोग उनके वोट बैंक हैं। इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है, वो ना इधर का है ना उधर का है, और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? आजाद भारत के 75 वर्ष में एक के बाद दूसरी पार्टी आई, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, और इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबा के, डरा के, निचोड़ के रखा हुआ है। मिडिल क्लास और सरकार का एक बड़ा अजीब रिश्ता है। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है, तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है। रिश्ता है। नमित त्यागी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। नमित, आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या कुछ अलग यहाँ पर दिल्ली वालों के कौन कौन से मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने ये घोषणा पत्र जारी किया? देखिए, बिल्कुल मिडिल क्लास को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े ऐलान जो है वो किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 75 सालों में एक के बाद एक दूसरी पार्टी आई, लेकिन हर सरकार ने मिडिल क्लास को केवल दबाने की बात की है। उन्होंने संजीवनी योजना का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा। इसके साथ साथ जो टैक्स टेररिज्म है, उसके बीच में जो मजाल है कि अगर हम कुछ करते हैं उनके लिए, मिडिल क्लास के लिए, तो उस पर केंद्र सरकार हमारे ऊपर हमला बोल देती है कि हम फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो इस तरीके से मिडिल क्लास क्योंकि अभी ये पूरा मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का आया नहीं है शिल्पा, अभी पूरा मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का आना बाकी है, लेकिन ठीक उससे पहले मिडिल क्लास के लिए इस बार के मैनिफेस्टो में काफी कुछ होगा और काफी कुछ है। इस बात का अंदेशा जो है पहले से लगाया जा रहा था और अरविंद केजरीवाल ने इसको क्लियर भी कर दिया। केंद्र सरकार से भी 7 मांगे अरविंद केजरीवाल ने की और उसमें कहा है कि अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली का केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। ऐसे में जो बजट होगा उसमें मिडिल क्लास के लिए क्या हो, उसके लिए केंद्र सरकार से भी 7 मांगे रखी गई, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का बजट जो है वो 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। ये बातें जो है कही गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कहा गया है कि जो उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, केंद्र सरकार के बजट में इस तरीके की बातें होनी चाहिए। साथ ही जो हेल्थ का बजट है उसको भी बढ़ाकर 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस पे जो हम लोग टैक्स देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, उस टैक्स को हटाया जाना चाहिए। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। साथ ही इनकम टैक्स की छूट की समय सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर देना चाहिए, ये केंद्र सरकार से डिमांड की है अरविंद केजरीवाल ने। इसके साथ साथ कुछ ऐसी जरूरी
चीजें हैं जिनके ऊपर से जो जीएसटी का टैक्स लगता है उसको हटाना चाहिए। तो ऐसी तमाम बड़ी मांगे हैं जिनको अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने रखा है इस बार के बजट अब को लेकर। देखिए, घूम फिरकर सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है नमित की ये तो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मिडिल क्लास के दर्द को साझा करते हुए उनके दर्द पर मरहम लगाने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ उनकी जो लड़ाई है, एलजी के साथ उनकी जो लड़ाई है वो जग जाहिर है। अब ऐसा उन्होंने कह दिया, घोषणा पत्र में अपनी बात लिख तो दी, लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? देखिए यही बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 5-6 सालों में अरविंद केजरीवाल के साथ जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनकी नोकझोंक लगातार देखी गई है, और उसमें जो पिछती है वो है दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली की जनता के कई ऐसे काम हैं जो कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में लड़ाई के बीच में हो नहीं पाते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन इन ऐलानों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार का उनको साथ मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अगर बीजेपी की सरकार आती है तो डबल इंजन की सरकार से ज्यादा काम दिल्ली के अंदर होगा, विकास होगा, ये बड़े सवाल बीजेपी भी उठा रही है। ऐसे में अब सवाल अरविंद सरकार अभी जाती है तो फिर कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल होगा, वो केंद्र का साथ अगर उनको मिलेगा तभी वो योजनाएं सफल हो पाएंगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या ये स्ट्रेटेजी, अरविंद केजरीवाल इस तरफ जो फोकस किए हुए कि देखिए अगर ये काम हो गए तो वाह भाई वाह, देखिए केजरीवाल ने डिमांड की थी और उसके बाद इन कामों को मान लिया गया, पूरा का पूरा ये जो वर्ग है, जिन जिन वर्गों पर, जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने फोकस किया है, सब उनके साथ हो लेंगे, और अगर नहीं हुआ? ठीक है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की निश्चित तौर पर रणनीति है, तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि जब तक केंद्र सरकार के अप्रूवल नहीं होगा तो कई योजनाएं हैं जो कि रुक जाएगी, चाहे उसमें उन्होंने मेट्रो के अंदर 50% छूट की थी, दिल्ली मेट्रो के अंदर भी आधा हिस्सा दिल्ली सरकार का है तो आधा हिस्सा केंद्र सरकार का है। जब तक केंद्र सरकार अप्रूवल नहीं देगी तब तक दिल्ली के अंदर वो योजना लागू नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल को भली बात ही पता है कि दिल्ली के अंदर इन योजनाओं को लागू कराने के लिए उनके सामने काफी कड़ी चुनौती होगी, केंद्र सरकार, उपराज्यपाल, इन सबसे लड़ाई होनी पड़ेगी। अब चलिए देखिए, इन मुद्दों के आधार पर वोट हासिल किए जा सके ना किए जा सके वो बात की बात है। अब दिल्ली के लोगों तक ये मुद्दे जो पहुंचाए जा रहे हैं, उनके इन समस्याओं को जो अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, कितना उनका साथ मिल पाता है, कितना लोग अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करके उनके साथ आते हैं, इंतजार है। बहुत शुक्रिया नमित त्यागी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।